सूर्यपुत्र कर्ण की निष्ठा। एक राजपुत्र होते हुए भी कर्ण को सूत पुत्र कहा गया। कर्ण एक महान दानवीर था। अपने प्रण और वचन के लिए कर्ण अपने प्राणों की भी बलि दे सकता था। पांडवों की शिक्षा खत्म होने के बाद आयोजित रणभूमि में आकर कर्ण अर्जुन को ललकारता है कि अगर वह संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है तो उससे मुकाबला करके सिद्ध करे। कर्ण एक सूत के घर पला बढ़ा होता है, इसलिए उसे सूत पुत्र समझकर अर्जुन से मुकाबला नहीं करने दिया जाता है। पांडवों के विरोधी दुर्योधन को यहाँ एक अवसर दिखता है और वह फौरन कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर देता है और कर्ण को अपना मित्र बना लेता है। दुर्योधन के इस कृत्य से कर्ण के दुखते घावों पर महरम लग जाता है, लेकिन समय सीमा खत्म होने के कारण रंगभूमि में कर्ण अर्जुन का मुकाबला टल जाता है। पांडवों और कौरवों के अंतिम निर्णायक युद्ध के पहले भगवान कृष्ण कर्ण को यह भेद बताते हैं कि तुम एक पांडव हो और कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो। इस रहस्य को जानकर भी कर्ण अपने मित्र दुर्योधन से घात करके अपने भाइयों की ओर नहीं जाता है। दिव्य कवच कुंडल के साथ कर्ण अजय था और महाभारत के युद्ध में पांडव कभी उसे परास्त नहीं कर पाते। अतः इंद्रदेव उससे सुबह स्नान के समय ब्रह्मन स्वरूप में आकर दान में कवच कुंडल मांगते हैं। पिता सूर्यदेव द्वारा दिखाए गए स्वप्न से कर्ण को यह बात पहले ही ज्ञात हो जाती है कि इंद्रदेव उससे रूप बदलकर कवच कुंडल मांगने आएंगे। फिर भी दानवीर कर्ण ब्रह्मन रूपी इंद्रदेव को खाली हाथ नहीं लौटाया और उनकी मांग पूरी करता है। इंद्रदेव कवच कुंडल के बदले में कर्ण को एक शक्ति अस्त्र प्रदान करते हैं, जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता था और उसका कोई काट नहीं था। युद्ध के दौरान भीम का पुत्र घटोत्कच कौरव सेना को तिनकों की तरह उड़ाए जा रहा था। उसने दुर्योधन को भी लहूलुहान कर दिया। तब दुर्योधन सहायता मांगने कर्ण के पास आया। कर्ण शक्ति अस्त्र सिर्फ अर्जुन पर इस्तेमाल करना चाहता था, पर मित्रता से विवश होकर उसने वह अस्त्र भीम पुत्र घटोत्कच पर चला दिया और उसका अंत कर दिया और इस तरह अर्जुन सुरक्षित हो गया। अपने साथ दो दो सांपों का बोझ लेकर चल रहे कर्ण को यह बात पता थी कि जहाँ धर्म है वहीं कृष्ण होते हैं और जहाँ कृष्ण है वहीं विजय भी होती है। फिर भी उसने ना दुर्योधन के एहसान भूलकर उससे घात किया और ना ही अपने दान वीरता से कभी पीछे हटा। मेरे प्रिय भक्त प्रेमियों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जितना हो सके किसी के ऋणी मत बनो, और एक बार अगर किसी के ऋणी बन भी जाओ तो ऋण चुकाने में आनाकानी मत करो। अगर कोई कुछ मांगने आए तो उसे निराश नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उसकी मदद करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए सभी को दिल से राधे राधे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।